क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक ऐसी इक्वेशन गिवन है जिसके तीनों टर्म्स के ऊपर जो है रेडिकल का साइन है। इस रेडिकल के साइन को हम अंडर रूट का साइन भी कहते हैं। और अब हमने इस रेडिकल के साइन को ख़त्म करना है, तभी हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आएगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम इसके दोनों तरफ जो है स्केयर लें। तो हमने लिख दिया टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, के दोनों तरफ स्केयर ले लिया। तो चलें देखते हैं कि इस स्क्वेयर लेके हमारे पास क्या आता है। अब हमने इसका स्क्वेयर अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 21 का होल स्क्वायर और इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 60 का भी होल स्क्वायर ले लिया। तो अब ये a प्लस बी इसको कंसिडर कर लेते हैं। बेसिक अलजेब्रिक फार्मूला आपने पढ़ा था कि a प्लस बी होल का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b। ठीक है, अब हमने इसको कंसिडर करना है, इस पूरे को a और इसको कंसिडर करना है b, और उसके मुताबिक बेसिक अलजेब्रिक फार्मूले को जो है ओपन कर देना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अंडर रूट एक्स प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 21 का भी स्क्वायर, और फार्मूले के मुताबिक चलें तो प्लस 2ab। अब ab इसमें क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस 5 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 21, ये इसके ऊपर जो है a और b हो गया। अब उसके बाद अब ये जो 2 है ये इस अंडर रूट से कट जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x प्लस 60। एंड अगेन इसी तरह हम आगे बढ़ें तो हमारे पास ये 2 जो है ये स्क्वायर जो है इस अंडर रूट से कट जाएगा और ये स्क्वायर जो है इस अंडर रूट से कट जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास आ गया जी x प्लस 5 प्लस x प्लस 21 प्लस 2। अच्छा, अब ये दोनों जो a और b हमने कंसिडर किए थे, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं a की अंडर रूट के नीचे आ जाएंगी और आपस में जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है, पावर z। एंड उसके बाद x को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21x आ जाएगा, प्लस 5 को x से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5x आ गया। अब 5 को 21 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ गया आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर उसी तरह x प्लस 60 ही रहेगा। अब ये दोनों देखें ये सेम है x और x, तो ये आपस में ऐड होकर ये हमारे पास जो है 2x आ जाएंगे और 21 और 5 को ऐड करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू है वो 26 आ जाएगी। अब इसी तरह ये हमारे पास, बल्कि चलें इसको यहाँ पर ही रखते हैं, ये 2 इसी तरह लिख देते हैं और ये जो वैल्यू है इसको भी अंडर रूट के नीचे जहाँ तक ये सॉल्व हो सकती है इसको सॉल्व कर देते हैं। अब ये 21 और 5 कितने होते हैं, 26x, उसके बाद 105 इज़ इक्वल टू x प्लस 60। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये जो वाली वैल्यू है ये वाली इधर लिखेंगे, 2 अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 और यहाँ पर x, अच्छा ये जो 2 है x है ये उस तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव 2x हो गया। एंड देन ये 60 लिखेंगे और ये यहाँ पर माइनस करेंगे, 26 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह ये लिखा रहेगा x का स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105 इज़ इक्वल टू, ये माइनस का x हो जाएगा और यहाँ पर देखें आप तो ये माइनस का x हो गया। एंड उसके बाद ये 60 में से 26 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 34 आ जाएगा। तो अब अगर देखें तो यहाँ पर जो है अंडर रूट है और यहाँ पर अंडर रूट नहीं है, ये a प्लस बी इसको कंसीडर कर लें। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, अगेन टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, के दोनों तरफ हमने जो है दोबारा स्क्वायर ले लिया। जब दोनों तरफ दोबारा स्क्वायर लेंगे तो फिर आप देखें कि आपके पास जो आंसर है वो क्या निकल कर आता है। यहाँ पर भी स्क्वायर ले लिया आपने और यहाँ पर भी स्क्वायर ले लिया, यहाँ पर भी आपने जो है स्क्वायर ले लिया। ठीक हो गई बात। अब ये जो स्क्वायर है ये 2 के ऊपर स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा जी 4। और इसी तरह ये स्क्वायर जो है ये इस पूरे अंडर रूट के ऊपर है, ये पूरे अंडर रूट से कट जाएगा तो आपके पास रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 26 प्लस 105 और यहाँ पर ये, अच्छा ये a प्लस
बी, ठीक है, इसको कंसीडर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर माइनस एक्स है, ठीक है, यानी कि इसको अगर माइनस एक्स है तो इस पूरे माइनस एक्स को कंसीडर किया जाएगा। ए इज़ इक्वल टू माइनस एक्स, तो इसका भी स्क्वायर लेंगे। यहाँ पर माइनस एक्स का भी स्क्वायर ले लिया आपने, उसके बाद 34 का भी स्क्वायर ले लिया, एंड बीच में प्लस का साइन है तो +2, और ये ए क्या था हमारे पास, माइनस एक्स था, और इसी तरह बी क्या था, वो हमारे पास 34 था। तो ये इस तरीके से हो गया। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 4 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर, और उसके बाद 4 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 104x, और इसी तरह इस 4 को अब 105 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 420 इज इक्वल टू, अब माइनस एक्स का जब स्क्वायर लिया जाएगा तो ये पॉजिटिव एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव। अब ये +34 का जब स्क्वायर लेंगे आप तो 34 का स्क्वायर होता है 1156। अब इसी तरह ये प्लस माइनस माइनस का सिंबल आएगा, और 34 2 ज़ार 68x, तो यहाँ तक आपका आंसर आ गया। अब ये वाली टर्म जो हैं ये इस तरफ ले आएंगे तो इनके साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। 4x का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर माइनस का इधर प्लस का इधर है तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर 104x है आपके पास, ये प्लस ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 68x, और यहाँ पर 420 माइनस 1156 इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि इधर कोई भी वैल्यू नहीं बची। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से हो गया। यहाँ पर आपके पास हो गया 3x का स्क्वायर, और 104 में से 68 को जब माइनस करेंगे तो आप, बल्कि ये इसमें प्लस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 172x, एंड उसके बाद 420 में से 1156 माइनस किया जाएगा तो आपके पास आएगा -736 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, कि ये पूरी जो इक्वेशन है ये हमारे पास जो है 0 के इक्वल है। ये इक्वेशन में काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो इस पे हम यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ किया है, ठीक है। वो फार्मूला क्या होता है आपके पास, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। ये फार्मूला आपने याद करना है और यहाँ पर जो है अप्लाई करना है इस फार्मूले को। अच्छा, अब इस फार्मूले में a क्या है, a हमारे पास, a मैं चले रेड पेन से लिखता हूँ यहाँ पर ताकि समझ आए। a हमारे पास है 3, और b हमारे पास है 172, जिसके साथ x होता है वो b, और जिसके साथ x का स्क्वायर है वो a। इसी तरह c हमारे पास है -736। तो ये तीनों जो हैं हमारे पास जो है वैल्यूज़ निकल कर आती है, और उसके बाद ये फार्मूला है। तो बस अब इधर कर देंगे अप्लाइंग वैल्यूज़, के वैल्यूज़ हमने फार्मूले में अप्लाइंग कर दी, ठीक है, अप्लाइंग वैल्यूज़। तो x इज़ इक्वल टू, अब माइनस का b था, ठीक है, अब b माइनस का था, माइनस का सिंबल, और b की जो वैल्यू है 172 यहाँ पर लिख दी। इसके बाद फार्मूले के मुताबिक प्लस माइनस इधर लिखेंगे, अंडर रूट का साइन आएगा, b का स्क्वायर यानी 172 का लेंगे यहाँ पर जो है स्क्वायर, माइनस का सिंबल, 4 इधर लिख दिया फार्मूले वाला, और a हमारे पास क्या था, a हमारे पास था जी 3, और इसी तरह c हमारे पास था -736, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू फार्मूला आवर 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी। आगे मज़ीद इसको कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास जो आंसर है वो क्या निकल कर आता है। तो यहाँ पर x इज़ इक्वल टू, ये -172 हो गया आपके पास, प्लस माइनस अंडर रूट का जो है सिंबल। अब 172 का स्क्वायर जब लेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो वो कितना आएगा, 29,584। तो ये आपके पास आ गया, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है, 8,832 आ गया। और उसके बाद 2 3 ज़र कितना होता है जी, 2 3 ज़र कर दिया आपने 6, ठीक है। अब मज़ीद इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या आता है, x इज़ इक्वल टू -172 प्लस माइनस अंडर रूट का जो सिंबल है वो यूज़ किया, एंड
इन दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 38,416 और 6 कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, कैलकुलेटर उठाना है, ठीक है। अब ये अंडर रूट का सिंबल यूज़ करना है, मैं आपको बताता हूँ। 172 प्लस माइनस, अब इस अंडर रूट के सिंबल के अंदर ये वाली वैल्यूज़ को लिखना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपके पास 196, यानी कि 196 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो वो इसके इक्वल होता है, ठीक है। ये कैलकुलेटर जो है आपको बता देगा कि क्या है। अब 172 प्लस माइनस ये 2 इस अंडर से कट जाएगा तो 196 रह जाएगा यहाँ पर, और आवर 6 रह गया। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास जो है आ गया। एंड उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देखें अब ये अलग अलग सॉल्व हो रहा है, ठीक है। -172 एक दफ़ा इसको प्लस के साथ करेंगे चेंज, और दूसरी दफ़ा जो है इसको माइनस के साथ करेंगे, क्योंकि ये दोनों बोथ साइंस हैं प्लस एंड माइनस का। तो इसको इस तरह के तरीके से करेंगे, और फाइनल में x इज़ इक्वल टू, अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 24/6। और इसी तरह जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा -368/6। तो जब दोनों का जो आंसर निकल कर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4, और दूसरी वैल्यूज़ का आंसर क्या आएगा, दूसरी वैल्यू का आंसर आएगा -184/3, ठीक है। क्योंकि इसकी जो है कटिंग हो जाएगी 2 के टेबल के साथ, यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से। तो अब हम चेक करेंगे कि ये प्रॉपर रूट है या कि नहीं है। तो क्या करेंगे, अब ये √x+5 है, इसमें हम x की जो पहली वैल्यू आई थी 4 वो पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 + 5, x की जगह पे 4 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर भी लिखेंगे 4 + 21, और यहाँ पर भी 4 + 60। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, √9, और यहाँ पर आ जाएगा √25 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा √64। तो इसी तरह अब ये जब दोनों जो हैं वैल्यूज़ आपस में ऐड की जाएंगी, बल्कि ये इस तरह ऐड नहीं हो सकती, यहाँ पर आएगा आपके पास 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा आपके पास 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, और 3 + 5 करेंगे तो वो आपके पास किसके इक्वल होता है, वो आपके पास 8 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि ट्रू, वाकई ये इसका x इज़ इक्वल टू जो 4 है वो इसका वाकई जो है रूट है, ठीक है। तो अब दूसरी वैल्यू को चेक करते हैं। अब x की जगह पुट कर देंगे -184/3। तो इसी तरह ये अंडर रूट का सिंबल है, अंडर रूट x की जगह पुट करेंगे -184/3, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 5। इसी तरह अंडर रूट के ऊपर है -184/3 + 21 इज़ इक्वल टू -184/3 प्लस जो है वो है 60। ठीक हो गई बात। अब यहाँ पर क्या है, 3 जो है एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है। ये आपको जस्ट समझाने के लिए मैंने इसके नीचे 1 लिख दिया है। तो चलें अब अगली बात करते हैं। यहाँ पर इसी तरह 3 का टेबल जो एलसीएम ले लिया, 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम जाता है, तो 1 को मल्टीप्लाई जब करेंगे 184 के साथ, तो चलें करके देख लेते हैं। और उसके बाद प्लस का सिंबल है, 1 का टेबल 3 टाइम जाता है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 5 के साथ, और इस रूट को यहाँ पर कंप्लीट किया। इसी तरह इधर भी 3 का एलसीएम आता है, 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम जाता है, तो -184 को जो है -184 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, और यहाँ पर प्लस का सिंबल 1 का टेबल 3 पे 3 टाइम जाता है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 के साथ इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे कि 3 एलसीएम आ गया, 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम जाता है, -184 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ, प्लस का सिंबल है। अब 60 को 1 का टेबल 3 पे 3 टाइम जाता है, तो 60 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखें कि आपके पास जो है सिचुएशन क्या निकल कर आती है। -184 को मल्टीप्लाई किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मगर 3 को जब मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो आपके पास जो है 15 आ गया, और यहाँ नीचे उसी तरह √3 रहेगा, और यहाँ पर भी जो है √3 नीचे आ गया,
और -1 को मल्टीप्लाई किया -184 से तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मगर 21 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो आपके पास 63 आ गया। इसी तरह ये ऊपर अंडर रूट का सिंबल और 3 -184 और 60 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आपके पास आएगा 180। तो यहाँ पर -184 + 15 कितना होता है जी? आपके पास होता है ये -169 और 3 और प्लस -184 + 63 जो है वो आपके पास होता है -121 प्लस माइनस माइनस और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का लगा दिया आपने, √3 आ गया। और नीचे जो है -184 + 180 जो है वो आपके पास होता है -4 प्लस माइनस माइनस, इधर भी साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का। तो कुछ इस तरीके से आ गया। अच्छा, अब यहाँ से जो एक टेक्निकल चीज़ करनी है आपने वो क्या करनी है, ठीक है, वो ये करनी है कि एक चीज़ होती है कि एक सिंबल होता है जिसको कहते हैं हम आयोटा, ठीक है। आयोटा वो इक्वल होता है √-1 के। यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब देखें उस आयोटा का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो चलें करते हैं इसको सॉल्व कि किस तरीके से होगा ये। यहाँ पर ये देखें -1 को अगर मल्टीप्लाई करा दिया जाए 169 से तो मेरे ख़्याल में जो क्वेश्चन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास आंसर वही -169 आएगा। तो इसी तरह अब यहाँ पर अंडर रूट का साइन लगाएंगे और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 121 के साथ तो इधर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरह ये -1 को मल्टीप्लाई करेंगे +4 के साथ तो यहाँ पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर उसका नतीजा जो है वो क्या निकलेगा, नतीजा उसका ये निकलेगा कि यहाँ पर देखें ये आयोटा जो है ये √-1 के इक्वल है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है √-1, तो यानी कि ये आयोटा का सिंबल जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और अंदर क्या रह जाएगा, अंडर 169 है तो 169 का जब 13 का स्केयर लेते हैं तो वो 169 के इक्वल होता है। इसी तरह यहाँ पर भी आयोटा का सिंबल बाहर आ जाएगा और 11 का जो स्केयर लेंगे 11 का स्केयर तो वो होता है हमारे पास 121 और यहाँ पर भी आयोटा का सिंबल बाहर आ जाएगा और ये 2 का स्केयर लेंगे आप तो ये √3 इस तरह से आ गया। और उसके बाद क्या होने वाला है, यहाँ पर इसी तरह आयोटा और ये 2 इससे कट जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा 13/√3 प्लस आयोटा और 11/√3 और यहाँ पर जो है आ जाएगा ये कट जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा आयोटा 2 और √, जो है 3। तो देखें अब इन दोनों को जो है जब आप सॉल्व करेंगे, मतलब सॉल्व कैसे करेंगे कि यहाँ पर लिख दिया 13 आयोटा प्लस 11 आयोटा और ये एलसीएम लेंगे तो आपके पास इस तरह √3 आ जाएगा और यहाँ पर जो है वो 2 आयोटा आ जाएगा और ये √3 आ जाएगा। इसी तरह अगर इसको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें, इसको सॉल्व करें तो आपके पास क्या आता है 13 और 11 होते हैं आपके पास 24 आयोटा और √3 और 2 आयोटा और √3। तो ये जो कि इक्वल नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, हमारी जो सिचुएशन है वो क्या हो जाएगी नॉट ट्रू और यहाँ पर लिखेंगे x इज़ इक्वल टू -184/3 इज़ एक्सट्रेनियस रूट, कि ये इसका जो है प्रॉपर रूट नहीं है। तो सॉल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा कि 4, क्योंकि 4 ऐसी वैल्यू थी जिसको हमने अप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर है वो इक्वल आया। तो लेंथी क्वेश्चन था मगर आपने इसको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप मेथड के थ्रू समझा और यकीनन आपको जो है क्वेश्चन समझ आ गया होगा।